मई 2025 में भारतीय सेना द्वारा पाकिस्तान के सीने पर किए गए ऑपरेशन सिंदूर का खौफ आज भी वहां के हुक्मरानों के चेहरों पर साफ देखा जा सकता है। पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने महीनों बाद एक चौंकाने वाला खुलासा किया। उन्होंने माना है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय हमलों की गति इतनी भीषण थी कि पाकिस्तानी सेना ने उन्हें जान बचाने के लिए बंकर में छिपने की सलाह दी थी। एक सार्वजनिक बयान में जरदारी ने उस रात की दहशत को याद करते हुए कहा, सेना ने मुझसे कहा था कि भारत का हमला बड़ा है, आप बंकर में चले जाइए, लेकिन मैंने मना कर दिया। मैंने कहा कि अगर शहादत आनी है तो यही आएगी, लेकिन नेता बंकरों में नहीं छिपते। हालांकि जानकारों का मानना है कि ये बयान केवल अपनी जनता के सामने मजबूत नेता की छवि बनाने की एक कोशिश है, जबकि हकीकत ये थी कि उस रात पूरा पाकिस्तान अंधेरे और दहशत में डूबा था। बता दें कि 22 अप्रैल 2025 को पाकिस्तान समर्थित आतंकियों ने कश्मीर के पहलगांव में कायराना हमला किया था। आतंकियों ने धर्म पूछकर 26 पर्यटकों की हत्या कर दी थी। इस खून का हिसाब चुकता करने के लिए भारत ने 6-7 मई की रात ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया। भारतीय सेना ने एक साथ दर्जनों आतंकी ठिकानों और कई पाकिस्तानी एयरबेस को तबाह कर दिया था। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान को 2 टूक चेतावनी देते हुए कहा था, या तो शांति का रास्ता चुनो या कड़ी कार्रवाई का सामना करो। इस बयान ने पाकिस्तान सरकार को हिलाकर रख दिया। इस पर पलटवार करते हुए जरदारी ने कहा, पाकिस्तान जंग के लिए तैयार है। अगर भारत ने हमें उकसाया तो हम पूरी ताकत से जवाब देंगे। जरदारी ने दावा किया कि उनकी सेना ने भारत को कड़ा जवाब दिया था, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां करती है। मई 2025 में हुए ऑपरेशन सिंदूर और उसके बाद पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी के हालिया बयानों ने दक्षिण एशिया की राजनीति में एक नया भूचाल ला दिया। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तानी एयर डिफेंस की विफलता ने वहां की जनता के बीच सेना और सरकार की साख को गिरा दिया। जरदारी खुद को एक निडर नेता के रूप में पेश करके जनता का खोया हुआ भरोसा वापस पाना चाहते हैं। पाकिस्तान में सत्ता का असली केंद्र सेना है। सेना ने सलाह दी, लेकिन मैंने नहीं मानी। ये कहकर जरदारी ये संकेत देने की कोशिश कर रहे हैं कि देश के फैसलों में नागरिक सरकार की भी भूमिका है, जो कि पाकिस्तान के राजनीतिक इतिहास में दुर्लभ है। पाकिस्तान वर्तमान में आर्थिक कंगाली और राजनीतिक अस्थिरता से जूझ रहा है। ऐसे में भारत के खिलाफ जंग की तैयारी की बात करना वहां के नेताओं के लिए एक डिस्ट्रैक्शन टूल यानी ध्यान भटकाने का साधन है। जब भी पाकिस्तान आंतरिक रूप से कमजोर होता है, वहां के हुक्मरान भारत का डर दिखाकर जनता को एकजुट करने की कोशिश करते हैं। जरदारी का पूरी ताकत से जवाब देंगे वाला बयान उसी पुरानी स्क्रिप्ट का हिस्सा है। भारतीय सेना का एक साथ दर्जन ठिकानों को तबाह करना पाकिस्तानी सेना की तकनीकी और रणनीतिक हार थी। जरदारी द्वारा फौज को कड़ी तैयारी के निर्देश देना असल में अपनी ही सेना की कमियों को स्वीकार करना है। भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि यदि पाकिस्तान की धरती से आतंकी गतिविधियां होंगी तो युद्ध का मैदान सरहद नहीं बल्कि पाकिस्तान के अंदर के एयरबेस होंगे। राजनीतिक रूप से भारत ने कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान को पूरी तरह बैकफुट पर धकेल दिया। अब चर्चा विवाद पर नहीं बल्कि पाकिस्तान द्वारा फैलाए जा रहे आतंक के अंत पर हो रही है। जरदारी की घबराहट और उनका बंकर वाला किस्सा ये बताता है कि भारत की शक्ति समझ शांति की नीति काम कर रही है। पाकिस्तान अब युद्ध की धमकी तो दे रहा है, लेकिन हकीकत में वह अपनी सीमाओं और अपनी सत्ता को बचाने की जद्दोजहद में लगा है। इस खबर में बस इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस डिजिटल।